Let's come student. Now we start the chapter 5, the fundamental unit of life. We have studied about the our remaining chapter because we have to see already the structure of microscope. हम लोगों ने पहले माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है आपकी पिछली वीडियो में. अब आइए हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं. सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेल्स. तो आप स्क्रीन पर देखिए. लेट्स कम स्टूडेंट. नाउ वी स्टडी अबाउट एनाटोमी ऑफ एन एनिमल सेल. यानी कि हम लोग जो हमारी जंतु कोशिका है उसका अध्ययन करेंगे. तो हम लोग देखेंगे हमारा शरीर बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है. जैसे कोई सी बिल्डिंग एक प्रकार की ईंटों से मिलकर बन रहती है, तो जो ईंटें हैं वो उसकी सबसे छोटी कोशिका है. ऐसे हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो ईंट होती है वो कोशिका होती है. तो आइए हम लोग इसको विस्तार देखेंगे. वी स्टडी अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर. यानी कि हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं. फर्स्ट, जैसे आप स्क्रीन पर देखिए कोई सा जंतु हुआ, हम लोग ये चूहा है, ये किससे बना होता है? कोशिकाओं से. तो इसकी जो सेल्स हैं, सेल्स ये भी एक प्रकार का एनिमल है, तो इसकी भी सेल्स जस्ट सेम एस ह्यूमन सेल की जैसी होंगी. ये उसका बाहरी कवरिंग होती है जो उस कोशिका को घेरे रहती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके अंदर का ये जो द्रव्य है, पदार्थ, ये साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये जो डीएनए होता है ये इसके केंद्रक के अंदर होता है. और ऐसे हम लोग, ये यूकेरियोटिक सेल थी, जटिल कोशिका है ना, और एक पास एक और होती है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका. तो हम लोग देखेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में. ये न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस क्या कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है. जैसे पौधों में या जंतुओं में, दोनों में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं. तो आइए हम लोग इनको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे. तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो सबसे सिंपल सेल होती है और इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. इसमें जेनेटिक मटेरियल सीधे उस कोशिका में ही दिख जाता है और कोशिका में ही यहाँ वहाँ घूमता रहता है. जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स जो है और बैक्टीरिया की कोशिका जो है ये क्या है? यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो व्हाट आर ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स होता है कोशिका के ऑर्गन, जिनको हम लोग लिटिल ऑर्गन कहते हैं. व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? तो आइए हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं. इनका मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, यानी कि उस कोशिका के अंग, छोटे छोटे अंग. तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तृत करके देखेंगे और प्रत्येक कोशिका के ऑर्गेनेल्स को थोड़ा विस्तृत देखेंगे. सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये जो रेड कलर के सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए. इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल. और सभी जीवों में अपने माता पिता के गुणों को अपने संतानों में लेकर जाने का कार्य ये डीएनए करता है. और ये डीएनए क्रोमेटिन धागों के रूप में पूरा न्यूक्लियस में फैला रहता है. और इसके आसपास जो इसको घेर रहता है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इन क्रोमोसोम को घेरे रहती है. अब ये जो कोशिका है ये इसमें धागेनुमा संरचना होती है. और इस न्यूक्लियस के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस. इसमें कुछ राइबोसोम भी होते हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं. और ये जो न्यूक्लियस अपर्चर के द्वारा इससे अंदर और बाहर आ जा सकते हैं. और इसके बाहर जो है न्यूक्लियस को से लगी हुई एक सटीव संरचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम लोग इसको भी देखेंगे. लेकिन इस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक फ्लूइड भर रहता है, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं. तो ये संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिनके ऊपर ये जो येलो कलर के राइबोसोम चिपके हैं इनको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो संरचना होती है जिनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत ही सहायक होते हैं. और ये प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होता है. और ये जो प्रोटीन ये ग्रेन्यूल्स में बंधकर उस कोशिका से बाहर की तरफ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं. ये जो वेसिकल रहता है, ये वेसिकल उस प्रोटीन को आसपास से जकड़ कर रखता है. और गोल्गी अपरेटस आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये गोल्गी अपरेटस इनको अपने अंदर फीड कर लेता है. और ये प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वहाँ पर फ्री हो जाते हैं और ये अपनी संरचना बना लेते हैं. यही प्रोटीन के अणु
विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनसे बाइंड होते हैं। जैसे कि ये जो प्रोटीन, ये लिपिड से जुड़ता है और कोशिका के बाहरी परत बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी जुड़ सकता है और उससे भी ये मिलकर संरचना बनाते हैं। प्लांट सेल में अधिक रिक्त स्थान होता है उसमें पाए जाने वाले वैक्यूल की वजह से, और इसको हम लोग सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, जो कोशिका का बहुत मुख्य भाग घेरे रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो विभिन्न अणुओं को, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और हानिकारक तत्वों को ये पचा डालते हैं। इसलिए ये क्या, जैसे इसमें घुल जाता है और वो जो अणु वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं, और ये कोशिका के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है, और ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। और ये जो रिस्पायरेशन है, इसी रिस्पायरेशन के द्वारा ये हमारी शरीर को, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। हम लोग यदि इसकी संरचना देखें कोशिका के अंदर, तो यहाँ वहाँ उसमें कई बिखरे रहते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। कोशिका अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसमें एक ऑर्गेनेल्स होता है, इसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये एक प्रकार के माइक्रो फिलामेंट्स या माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जो कोशिका को आकार प्रदान करते हैं। लेट्स कम, वी हैव टू सी दैट द व्हाई द प्लांट कलर इज ग्रीन, यानी कि पौधों का रंग हरा होता क्यों है। तो हम लोग यदि इसकी कोशिका को ज़्यादा डीप देखेंगे, तो प्लांट सेल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम लोग देखें तो एक सिक्के नुमा संरचना होती है। इसमें ये एक के ऊपर एक सिक्के के जैसे क्लोरोफिल जमे होते हैं, जो इस कोशिका को, इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। इसकी सेल वाल होती है सबसे आउटर, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो इसको आसपास से घेरे रहती है। और इसकी संरचना एनिमल सेल और प्लांट सेल की संरचना में वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट, इनका मेन डिफरेंस होता है। लेट्स कम, वी सी अदर यूनिक स्ट्रक्चर इन लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स की सबसे बाहरी सतह पर अनेक फ्लैजिला होते हैं, जो इसको मूव करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हेल्प करते हैं। यदि हम लोग एक कोशिकीय जीव को देखें, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या है, इसका जो सबसे पीछे का स्ट्रक्चर होता है, उसमें फ्लैजिला, एक धागेनुमा संरचना होती है, जहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं जो इनको मूवमेंट में मदद करते हैं। ऐसे ही स्पर्म सेल्स जो होती हैं, उनमें भी वो फ्लैजिला, एक ही फ्लैजिला होती है जो लॉन्ग पाई जाती है, और उन्हीं की वजह से ये आगे मूवमेंट करते हैं। तो लेट्स कम, वी सी यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स विद ए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन क्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यदि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यदि हम आल सेल्स की बात करें, तो सभी में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल सभी में पाया जाता है। और बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ना। इसको हम लोग इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।